अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स। आई होप आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, अपने हिफ्ज़ अमन में रखे, आमीन सुम आमीन। तो जी आज अबू लाए हैं सब्ज़ी, वो है प्याज, ये है बेसन, ये है पालक, आलू और साथ चाय की पत्ती ये लेके आए हैं। साथ धनिया और मिर्ची वगैरह भी थी। और आज अबू को बोला है कि बेसन वगैरह लेके आए, मौसम अच्छा है, बारिश हुई थी रात को, ठंड थी और अब फिर थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश हो रही है, ये देखें। और ये है बादल, आप वेदर देख लें। तो हमने बोला है कि आज हम बनाते हैं पकौड़े। तो अबू सब्ज़ी लेके आए, तो उसके बाद ये आलू मैंने धो के रखे हैं। पहले बहुत गंदे थे, मिट्टी थी, फिर इनको भिगो के रखा, फिर धोया अच्छे से। फिर ये है पालक, जिसे हम लोग साग भी कहते हैं। तो इसको साफ़ कर रही थी, साथ मेरी बहन बैठी थी, वो चीज़ें काट रही थी और मैं पास उसके साथ बैठ के बातें कर रही थी और चीज़ें आप सबको दिखा रही थी। तो ये देखें, प्याज की छिलका उतार के साइड पे सारा गंद भी रखा हुआ है। तो ये पालक हो गया हमारा साफ़। उसके बाद अब जो है प्याज काट रहे हैं, इसका छिलका उतार के। आजकल इतने गंदे प्याज आए हुए हैं ना, छिलका उतारो साथ आधा तो प्याज चला जाता है ऐसे ही। और ये देखिए मिर्ची वगैरह है, कितना प्यारा कलर है, ग्रीन और ऑरेंज। उसके बाद धनिया साफ़ कर देते, प्याज पालक साफ़ हो गया है। अब हम काटते हैं। वो फुल इतनी तेज़ में बातें कर रही थी कि मुझे सांस फूल रही है। और ये आलू को साफ़ किया, आलू के छिलका उतारा, उसके बाद छोटे छोटे सारी चीज़ें की। प्याज बाद में काटेंगे, अभी आलू काटते हैं। और पालक वगैरह है, ये चटनी की चीज़ें अलग करके रखी थी मैंने। ओ अल्लाह, सांस फूल रही है इतनी तेज़। उसके बाद ये है प्याज, पालक, मिर्चें, आलू। अब बनाते हैं बेसन, डाला है पूरी जो मिक्स सब्ज़ी थी ना उसमें। उसके बाद अब हम डालते हैं नमक और मिर्ची हस्बे ज़रूरत। हम इतनी ही डालेंगे क्योंकि हमने सब्ज़ मिर्ची इसके अंदर बहुत ज़्यादा काट के रखी हैं, क्योंकि हमें स्पाइसी पसंद है, तो हम इसलिए ज़्यादा स्पाइसी बनाए हैं, इसलिए मिर्चें कम डाली हैं। उसके बाद ये चटनी की तैयारी करते हैं। धोरी लिया है, उसमें मिर्चें और धनिया डाला है, उसको धोया है अच्छे से। फिर उसके बाद ऊपर डालते हैं नमक, थोड़ा इसको पीस लेते हैं। फिर उसके बाद डालेंगे इसके ऊपर ज़ीरा डाल के चटनी हो गई है तैयार। अब लेके आते हैं दही फ्रिज से लेके आई थी, बहुत गाढ़ी थी, तो फिर उसको अच्छी तरह से मिक्स किया। उसके बाद अब ये देखें, हमारी चटनी हो गई है तैयार और इधर पकोड़े भी हमारे तैयार हो गए हैं, ये फ्राई हो रहे हैं। तो फ्राई हो गए हैं, दिखाती हूँ, हाफ फ्राई हुए हैं, अभी फुल नहीं हुए। तो उसके बाद अब हमारे पकोड़े बन गए हैं, ये लें जी। अब एक पकोड़ा उठा के चटनी के अंदर डिप करके खाते हैं कि कैसे बने हैं, नमक वगैरह टेस्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पकोड़े हो गए थे तैयार। और ये देखिए साथ रखिए केचप, चटनी और पकोड़े, ठंडा ठंडा मौसम हो और साथ पकोड़े हों, हाय कितना मज़ा आ जाता है। उसके बाद अब हम शाम की तैयारी के लिए फ्रिज में रखा था गोश्त, 3-4 दिन से बर्फ़ जमी हुई थी, फिर उसको पानी में रखा, फिर भी ये जो बर्फ़ जमी हुई थी वो तो नहीं जा रही थी। उसके बाद इसको फिर पानी में रखा कुछ देर के लिए। अब जो बर्फ़ जमी हुई थी वो थोड़ी नरम हो गई थी, तो अब जो गोश्त है उसको अलग अलग कर लिया है। बहुत ठंडा था, मेरे हाथ ठंडे हो गए थे, मेरे हाथ काम भी नहीं कर रहे। तो उसके बाद हमने लिया प्रेशर कुकर, उसमें फिर डाला पानी थोड़ा गर्म। फिर उसके बाद अब जो गोश्त है वो मतलब जो बर्फ़ थी वो सारी हट गई थी। उसके बाद प्याज लिए, तो उसका छिलका उतारा, उसको काटा। आजकल प्याज जो है इनका जो दाम है आसमान को छू रहा है। उसके बाद हमने अब प्याज काट लिए छोटे छोटे। उफ, मेरी सांस इतनी फूल रही है ना। प्याज गोश्त में डालने के लिए काट रहे हैं। अब जो है गोश्त को 3-4 पानी से अच्छी तरह धोया, धोने के बाद अब हम डालते हैं प्याज। उसके बाद अब डालेंगे हम इसके ऊपर पानी के बाद इसके ऊपर अब डालेंगे हम हल्दी, थोड़ी सी मिर्चें और धनिया, सूखा धनिया जो होता है, ये लेंगे। आप प्रेशर कुकर को आग पे रख के आधा घंटे के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद अम्मी बना रही थी पेड़े बनाने के बाद फिर शाम की तैयारी करने लगी थी। हमें आटे को छान रही थी, उसके बाद आटा गूँधूँगी, नमक डाला है, अब पानी के साथ गूँधूँगी।
पहले मुझे आटा गूंदना नहीं आता था, फिर थोड़ा थोड़ा सीखते 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 अब आ गया है। जब नरम करना होता था तो मुझसे सख्त हो जाता था, जब सख्त करना होता था तो मुझसे नरम हो जाता था। तो अब मुझे आटा अच्छा गूंदना आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद गली में आया हुआ था आइसक्रीम वाला। मैं तो भाग भाग के गई कि सर्दियाँ हैं तो थोड़ा खा लूँ आइसक्रीम। और ये आई थी डब्बी 50 रुपए की, तो मैं ये ले तो आई थी और फ्लेवर था नहीं। जब मैंने इसे खाया तो लगता था कोई दवाई पी रही हूँ, और जैसे वो कालपोल की दवाई का जायका नहीं होता सेम वैसा था। मैंने बोला 50 रुपए भरे हैं, खानी तो है ही। फिर उसके बाद मैं बस गंदा मुंह बना के खा गई। उसके बाद अम्मी रोटी बना के लेके आई थी छत से, उसके ऊपर हमने डाला था देसी घी। और ये रोटी मैं और मेरी बहन सीख रही हैं, तो ये पाकिस्तान का नक्शा और पता नहीं कौन कौन से मुल्क का नक्शा आपको नज़र आएगा, तो प्लीज़ हमारी जो रोटी के नक्शे हैं इसको इग्नोर करना। उसके बाद अब मैं बर्तन लेके जाती हूँ। हम लोग नीचे बैठ के खा रहे थे खाना, रोटी और साथ देसी घी की रोटी, ऊपर देसी घी लगा के। उसके बाद जुम्मे की तैयारी करते हैं, और कपड़े मैंने अपने किए, अम्मी की किए, भाई की किए और अब्बू की किए। उसके बाद ये देखें जी मैं हो गई हूँ तैयार जुम्मे के लिए। उसके बाद अब्बू लेके आए थे स्ट्रॉबेरी, तो पहले जो थी वो खा गई थी, और ये कुछ मैंने बचा के रखी थी कि स्ट्रॉबेरी का जूस बनाएंगे। तो ये है दूध और ये है जूसर, उसमें डाला था चीनी, स्ट्रॉबेरी और दूध डाल रहे हैं। जब जैसे ही हमने मशीन लगाई तो वो जो है मशीन वो हमारी चल नहीं रही थी। फिर उसके बाद साथ वाले पड़ोसी से मशीन मांगी, और अब हमने बना लिया है स्ट्रॉबेरी का जूस। ये लें जी, कलर इधर इतना अच्छा कलर आया था लेकिन इतना इधर नज़र नहीं आ रहा। उसके बाद ये लें जी, हमारा जूस जो है वो हो गया है तैयार। इसमें डाला था हमने बादाम वगैरह भी डाले थे। तो ये लें जी, अगर किसी ने पीना है तो आज उम्मीद है मेरा जो व्लॉग है आपको अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज़।